नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो हमारी वीडियो है लाटविया से रिलेटेड है। तो लाटविया के इस सेमेस्टर के आई थिंक 16 से 17 फाइल्स हैं क्राउन इमिग्रेशन की, जिनके ये सितंबर अक्टूबर के एडमिशन्स आ चुके हैं। वीज़ाज़ के लिए फ़ाइलें कुछ चली गई हुई हैं, कुछ के डिसीजंस आ गए हैं, कुछ सबमिशंस होनी हैं। तो अभी 2 रिसेंट डिसीजंस आए हैं। 2 रिसेंट डिसीजंस में एक को वीज़ा ग्रांट हुआ है, हमारी कंपनी का ही था स्टूडेंट। दूसरे स्टूडेंट्स को वीज़ा रिफ्यूज़ल भी मिली है। अभी दोनों मास्टर वाले स्टूडेंट्स थे। एक स्टूडेंट बेंगलोर का था, एक पंजाब का था। बेंगलोर स्टूडेंट्स को रिफ्यूज़ल देखने को मिली है, पंजाब वाले स्टूडेंट्स को वीज़ा ग्रांट कर दिया गया। और थी भी लड़की जिसका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है। और लाटविया को मैं बहुत लंबे समय से डील कर रहा हूँ। लाटविया के हर सेमेस्टर के अप एंड डाउन्स हम देखते हैं, कहाँ पर क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, कहाँ पर किस वे से उस फाइल को प्रेजेंट करना चाहिए। अभी 3-4 केस ऑलरेडी हम बेसिस के अंदर हैं। इवन सरप्राइज की बात यह है कि हमारे एक स्टूडेंट का आई थिंक 6-7 फाइलें हमने मास्टर की ऑलरेडी डाल दी हुई है। एक मास्टर स्टूडेंट का इंटरव्यू भी आ चुका है। इवन उस बच्चे ने आज इंटरव्यू थी, इंटरव्यू में क्या क्या पूछा गया वो भी पूछेंगे, जो कि मास्टर स्टूडेंट्स की इंटरव्यू वेवर्स रहती हैं, वेबसाइट पे लिखा है, फिर भी उसको इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया गया है। तो ऐसा है, जिसका रिफ्यूज़ल हुआ है उसके पीछे क्या रीज़न्स रहे हैं, जिसको वीज़ा ग्रांट हुआ है उसके पीछे क्या रीज़न्स रहे हैं, उसको थोड़ा सा मैं टच करूँगा। और उसके बाद 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे लाटविया के बारे में। लाटविया में हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए भेजते हैं। अगर आपकी डेस्टिनेशन लाटविया है तो लाटविया की हमारी 2 डेडिकेटेड प्लेलिस्ट हैं, स्टडी इन लाटविया एज वेल एज सक्सेस स्टोरीज ऑफ लाटविया। दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। वहाँ जाकर आप हमारी नंबर ऑफ़ वीडियोस वॉच कर सकते हैं। उन वीडियोस में आपको ये भी ज्ञान मिलेगा, ये भी नॉलेज मिलेगी कि वीज़ा रिफ्यूज़्ड क्यों होते हैं, अगर रिफ्यूज़ल्स आती है तो फर्दर क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल सकती है। क्राउन इमिग्रेशन के पास केवल लाटविया ही नहीं है, हमारे पास शेंगन की 29 कंट्रीज़ है जहाँ पर हम स्टूडेंट्स के एडमिशन और वीज़ाज़ को प्रोसेस करते हैं। हर एक कंट्री से रिलेटेड हमारी प्लेलिस्ट है, हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है। आप वहाँ जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट उन वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं। अभी जिसका वीज़ा आया है उसने अपना FTS के थ्रू डाला था, क्योंकि लाटवियन गवर्नमेंट को पता चल चुका है कि जितने भी स्टूडेंट्स जहाँ पर आते हैं वो लाटविया को एज ए ट्रांजिट यूज़ करते हैं। आने के बाद दे ट्रैवल टू अनदर शेंगन कंट्रीज़। तो अभी FTS के थ्रू उन्होंने FTS को लाना क्यों इम्पोर्टेंट समझा कि अगर FTS के थ्रू आप वहाँ पे फंड्स ट्रांसफ़र करेंगे यूनिवर्सिटी के अकाउंट में, यूनिवर्सिटी आने वाले टाइम में आपको पर मंथ के हिसाब से पैसे आपको वापस करेगी। अगर आप वहाँ से कहीं और स्किप होते हैं तो आपके जो डिपॉजिट है वो भी फॉरफिट हो सकता है। जो आपकी 500 की सिक्योरिटी भी हर एक स्टूडेंट को वहाँ पर भेजनी पड़ती है जब वो अपना एडमिशन आ जाता है, तो वो भी फॉरफिट हो जाती है जो बच्चे वहाँ से स्किप करते हैं। अभी आपकी ये फीस तो जाती है, सिक्योरिटी भी जाती है। अभी ये FTS में ये भी हो सकता है। ये मेरी अपनी प्रजम्पशंस हैं, इसको माइंड में लेकर चलना है। लाटविया चाहता है कि हमारे पास सीरियस स्टूडेंट्स आएँ। अभी सीरियस स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने FTS को इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज़ नॉट मैंडेटरी। अभी बेंगलोर वाले स्टूडेंट्स के साथ एजुकेटेड स्टूडेंट हैं, प्रॉपर प्रोफाइल है, फंड्स भी मोर देन सफिशेंट हैं, उसको इस ग्राउंड के ऊपर रिफ्यूज़ किया गया कि आपके पास सफिशेंट फंड्स नहीं हैं। अभी इस केस पे वेदर वी विल गो फॉर रीअप्लाई या वहाँ पर कोर्ट कचहरियों की अपील में ये डिसीज़न लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन लाटविया के रिफ्यूज़ल के बाद, क्योंकि लाटविया एम्बेसी आल्सो पुटिंग द स्टैम्प ऑन द पासपोर्ट, जब रिफ्यूज़ होता है केस, तो अभी कौन सी ऐसी कंट्री है यहाँ पर लाटविया के रिफ्यूज़ल के बाद हम आपका एडमिशन और वीज़ा डाल सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं ये बताना चाहूँगा कि जिन बच्चों के लाटविया से वीज़ाज़ रिफ्यूज़ड हैं ऑलरेडी, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि दे विल कॉन्टैक्ट अस। उनकी प्रोफाइल देखने के बाद हम आपको बेस्ट से बेस्ट गाइड कर पाएंगे कि आपके लिए फर्दर कौन सी कंट्रीज़ के ऑप्शंस रह सकते हैं। इवन अगर आपने लाटविया में रीअप्लाई भी करना है तो आपको ऐसा कौन सा स्ट्रॉन्ग ग्राउंड अपनी फ़ाइल के साथ लगानी है जिससे वीज़ा ऑफिसर आपकी प्रोफाइल के ऊपर पॉजिटिव डिसीजन दे पाए। इवन जिन बच्चों के एडमिशन्स आ चुके हैं जो फर्दर अपने वीज़ा फाइलिंग की कोई असिस्टेंस चाहते हैं, क्राउन इमिग्रेशन वीज़ा फाइलिंग में भी आपको सेपरेट सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। जिन बच्चों के पास फंड्स में प्रॉब्लम है, दे कुड नॉट शो द फंड्स, जहाँ उनमें हाउ टू शो द फंड्स, वी आर वेरी टेक्निकल अबाउट द फंड्स मैनेजमेंट।
अगर आपका किसी भी कंट्री से वीज़ा रिफ्यूज़ड है, जहाँ आपने फंड्स शो करने हैं वो कैसे करने हैं, तो उसमें भी हम आपकी टेक्निकली हेल्प कर सकते हैं। अगर आपने फंड से रिलेटेड भी हमारी वीडियोस वॉच करनी है, तो हाउ टू शो द फंड्स फॉर द पर्पस ऑफ स्टडी वीज़ा इन डिफरेंट कंट्रीज़, उससे रिलेटेड भी हमारी एक प्लेलिस्ट है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है, वहाँ जाकर हमारी वो वीडियोस भी वॉच कर सकते हैं। जिन बच्चों की इंटरव्यू आ चुकी है, इधर यूनिवर्सिटीज़ की हैं, एम्बेसीज़ की हैं, उसमें हमसे कोई टिप्स चाहते हैं, क्योंकि आज भी हमारा बच्चा मास्टर की इंटरव्यू नहीं आती, मास्टर वाला बच्चा BFS में टेली कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इंटरव्यू हुई है, उससे क्या क्वेश्चनिंग की गई है, ऐसे जो लेटेस्ट डाटा हैं हम अपने प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट के साथ शेयर करते हैं ताकि एम्बेसी से पॉजिटिव रिजल्ट्स आएँ। तो वो भी हमें संपर्क कर सकते हैं। लाटविया में अभी आपने फेब इनटेक में जाना है, आपकी डेस्टिनेशन लाटविया है, तो वो बच्चों को भी हम मोस्ट वेलकम करते हैं, क्योंकि वो भी इनटेक बहुत जल्द ओपन होने वाला है। तो लाटविया में प्रिकॉशंस कैसे लेने हैं, परसेंटेज कितना होना चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी 55% वाले को एडमिशन दे सकती है, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जिन्होंने बैचलर इन आर्ट से की हुई है उसका मास्टर में कहाँ से एडमिशन आ सकता है, AIC कौन से केसेस के ऊपर नेगेटिव डिसीजन देती है, जिन बच्चों का AIC नेगेटिव आया है तो उनको फर्दर क्या करना चाहिए, ये सारे का सारा क्राउन इमिग्रेशन आपको बता सकती है। वीज़ा रिफ्यूज़ल के बाद OCM में इन्विटेशन क्यों मैंडेटरी रहता है, वो क्यों द्वारा यूनिवर्सिटी से मंगवाना पड़ता है, उसमें भी हम आपको गाइड कर सकते हैं। हेलो वेरीफाई में अगर आपको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन वेरी टेक्निकल हम आपको बता सकते हैं कि आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो लाटविया में क्राउन इमिग्रेशन को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अगर आपका लाटविया का किसी भी टाइप की टेक्निकल प्रॉब्लम है तो आप क्राउन इमिग्रेशन की हेल्प ले सकते हैं। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपका कोई भी फ्रेंड लाटविया के अलावा भी किसी कंट्री में जाना चाहता है तो उसको जो वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।